आज जो मैं आपको न्यूज बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, ये न्यूज सिर्फ रांची और झारखंड की ही नहीं, पूरे देश की बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूज है। और वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी न्यूज है जिसको आप जब सुनोगे, देखोगे, जानोगे तो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगा। ऐसी न्यूज है ये, सच में। मतलब मैं क्या बताऊं, मैं जब खुद इस न्यूज को पढ़ रहा था, इसका जानकारी इकट्ठा कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं किस दुनिया में आ गया हूं। मतलब ये न्यूज जो है वो झारखंड के राजधानी रांची के बरियातू से है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जोहार, नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार और न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। ये न्यूज जो है झारखंड की राजधानी रांची से है। रांची में एक नेत्रहीन लड़की के साथ उसके सगे बाप और उसके दो सगे भाइयों ने पिछले 3 सालों से उस लड़की का रेप करता रहा। और जब उस रेप का मतलब अंदाजा जब उस लड़की ने अपनी मां को बताया, उसकी मां ने उस लड़की का 2 बार गर्भपात करवा दिया। बताइए, जिस मां को उस लड़की को बचाना चाहिए था, उस मां ने उस लड़की का 2 बार गर्भपात करवाया। और उसी लड़की के अपने सगे भाई और सगे बाप ने 3 साल से लगातार उस लड़की का रेप करता रहा। आइए पहले ये पूरी न्यूज की मैं आपको डिटेल्स में जानकारी दे देता हूं। खबर जो है बरियातू थाने की है। बरियातू थाने में एक परिवार रहता है जिसमें एक माँ, बाप, 2 बेटे और एक लड़की है। लड़की जो है वो नेत्रहीन है। और नेत्रहीन है मतलब आंख से उतने अच्छे से देख नहीं पाती है वो। लेकिन पिछले 3 साल से, मतलब ये 2025 से, मतलब आप ये लगा लो 2022 से, अब जाके लड़की की उम्र 18 साल हुई है और पहले वो नाबालिग थी। तो आप ये मतलब समझ लो कि 15 साल की जब उसकी उम्र हुई होगी, तब से उसके बाप और उसके दोनों भाई, मतलब घर पे जब भी वो लड़की अकेली रहती थी, उसके बाप और वो दोनों भाई मिल करके उसका रेप करते थे। जब और तब, जब मन करता था तब। और जब वो उसका विरोध करती थी तो उसको डराया धमकाया जाता था। और जब ये बात वो अपनी माँ को बताती थी तो माँ उसको मतलब सपोर्ट करने के बजाय, उसकी मदद करने के बजाय वो चुपचाप हो जाती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। और तो और वो जब गर्भवती हुई वो लड़की, तो उसी की अपनी सगी माँ ने 2 बार उसका गर्भपात करवाया। मतलब समझ लो कैसी खबर है। मतलब मुझे बताते हुए आपको मतलब मैं मतलब कांप उठ रहा हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज के डेट में सबसे सुरक्षित जगह आपका अपना घर है, लेकिन आप अपने घर में भी अपने ही घर वालों से, मतलब अपने सगे माँ, अपने सगे बाप, अपने सगे भाइयों से सुरक्षित नहीं हो, तो फिर आप कहां सुरक्षित हो? क्या करोगे? आप कहां जाओगे? आपके पास कोई और चारा नहीं है, सच में नहीं है। क्योंकि बाहर तो वैसे भी गिद्ध लोग बैठे हुए हैं सबको नोचने और खाने और लूटने के लिए। तो मतलब ऐसी खबर है। लड़की जब क्या होता है, थाना तक कैसे मामला पहुंचता है, आज पहली बार मैं पुलिस का तारीफ भी करने में करूंगा। क्योंकि लड़की क्या करती है, अपने पड़ोस में एक व्यक्ति को बताती है, इस बात की पूरी जानकारी देती है। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, उस लड़की को लेकर के थाने में जाता है, बरियातू थाने में। बरियातू थाने में जो थाने के प्रभारी है उनको सारा रिपोर्ट बताता है। फिर बरियातू थाना प्रभारी इसके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज करता है। और पहली बार, मतलब तारीफ करना होगा बरियातू थाना के प्रभारी का, कि उन्होंने मतलब इसको संज्ञान में लिया, इस पे एक्शन लिया। तुरंत उस लड़की के घर में गए। और जब घर में थाना वाले गए तो पता चला कि वो लोग तीनों भाग गए थे, मतलब लड़की के माँ बाप भाई सब गायब थे। फिर इन्होंने काफी सर्च अभियान चला करके सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि लड़की का एक भाई अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, वो कहीं बाहर रहता है, बाहर भागा हुआ है, लेकिन पुलिस जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लेगी। तो पहली बार झारखंड पुलिस के बरियातू थाना के पुलिस प्रशासन ने अच्छी काम किया है, मैं इसके लिए उनकी जरूर तारीफ करना चाहूंगा। और लड़की पहले भी विरोध करना चाह रही थी इस चीज का, मतलब पहले भी वो कोशिश की कितनी बार की वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी और वो वापस घर आ जाती थी। मतलब ऐसी घटनाएं बताइए, झारखंड के राजधानी रांची के बरियातू थाने में इतनी बड़ी घटना हो गई है। मतलब अभी मुझे लगता है देश की सबसे बड़ी घटना है ये। क्योंकि एक लड़की को उसके अपने ही परिवार के 4 लोगों ने, समझ लो, गिद्ध की तरह उसे नोचा है। ना तो उसकी मां ने उसका सपोर्ट किया, बाप तो खुद ही रेप कर रहा था, यौन शोषण कर रहा था, 2 सगे भाई यौन शोषण कर रहे थे। मतलब आप सोचो, इस खबर को जब आप सोचोगे ठंडे दिमाग से, तो आप सिहर उठोगे। मतलब ऐसी खबर है ये। कितनी मतलब बुरा परिस्थिति है। लोगों का सोच पता नहीं क्या से क्या हो गया, क्या चाहते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरो यार तुम लोग। और मैं तो कहता हूँ मरने के भी लायक नहीं हो तुम लोग, सड़ जाओ। ऐसे ऐसे इंसान है दुनिया में, मतलब क्या बोलूं। ये थी आज की रांची की सबसे बड़ी, रांची और झारखंड की आज की सबसे बड़ी खबर, जिसको मैं फिर से आपको बता दूं कि एक नेत्रहीन लड़की है वो, और उसी नेत्रहीन लड़की को उसी के सगे बाप और 2 सगे भाइयों ने मिलकर के 3 साल से लगातार उसका यौन शोषण किया, उसका रेप किया। और जब लड़की इस बात का विरोध की, अपने मम्मी को ही बताई, माँ को बोली, तो माँ उसका सपोर्ट करने के बजाय, उसके समर्थन करने के बजाय, उसको बचाने के बजाय, और बल्कि जब वो गर्भवती हुई तो 2 बार उसका गर्भपात करवा दी। ये बहुत बुरी खबर थी। दूसरी जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बता दूं कि झारखंड के राजधानी रांची के रातू रोड निवासी और रांची के हर एक निवासी काफी लंबे समय से रातू रोड फ्लाईओवर का
वो देखना चाह रहे थे कब इसकी शुरुआत होगी, हालांकि वो बन करके तैयार है और कल इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो कल आप इसका उद्घाटन देखेंगे, फिर आप आराम से उसमें फर्राटे अपना गाड़ी चला सकते हैं और जाम से आपको बहुत बड़ी निजात मिलेगी। तीसरी खबर ये है कि झारखंड के राजधानी रांची में अब ये एक दिशा निर्देश दिया गया है कि स्कूल और कॉलेज के 300 मीटर के दायरे में कहीं भी चिकन, मछली, मांस मछली किसी भी तरह की और शराब की कोई भी दुकानें आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक दिशा निर्देश दे दिया गया है। तो जो भी दुकानें हैं उनको या तो बंद कराया जाएगा या उसको इधर उधर शिफ्ट किया जाएगा। तो ये एक तरह से अच्छी खबर भी है। स्कूल के आसपास में इस तरह की चीजें नहीं बिकनी चाहिए, इससे लोगों के मन में थोड़ा नेगेटिविटी फैल जाता है। अगली खबर जो है वो भी झारखंड की राजधानी रांची से ही है। रांची की नगरी में ही एक अपने ही भतीजे ने अपने मौसे को जान से मार दिया, वो भी इसलिए क्योंकि उनके अपने मौसे ने उन्हें मोबाइल देने से इनकार कर दिया था। तो मौसा ने दिया मोबाइल देने से इनकार, भतीजे ने कर दिया अपने ही मौसा जी का मर्डर। तो ये खबर है वो है नगरी से। अगली खबर है झारखंड में बड़ी जो नक्सली साजिश रचने जा रहे थे नक्सली, उसको नाकाम कर दिया है पुलिस वालों ने और 18,000 डिटोनेटर जो है वो जब्त किया गया है झारखंड पुलिस के द्वारा। तो एक बड़ी नक्सली साजिश जो कर रहे थे नक्सली हमला करने की, उसको झारखंड पुलिस ने काफी मतलब मुस्तैदी से उस साजिश को नाकाम कर दिया है और डिटोनेटर को जब्त कर लिया है। अगली खबर जो है वो झारखंड में शराब की बिक्री को लेकर के है। मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक झारखंड में शराब की बिक्री जो है वो प्लेसमेंट एजेंसियां या फिर सरकार की एजेंसियां करती थी, लेकिन अब इस चीज को बंद कर दिया गया है 30 जून से। और अब फिर से झारखंड में शराब का टेंडर निकाला जा रहा है, जिसे रिटेल दुकानदारों को या प्राइवेट दुकानदारों को टेंडर दे दिया जाएगा और उसके बाद प्राइवेट दुकानदार पहले जैसे आज से 5-6 साल पहले जैसे शराब बिकती थी वैसे ही आपको फिर नॉर्मल दुकानों में शराब मिलने लगेगी। इससे एक बड़ी अच्छी बात यह है कि पहले जैसे ये 10 और 20 रुपए एक्स्ट्रा जो दे करके शराब बेचते थे वो शायद आपको अब नहीं देखने मिलेगा और शराब की उपलब्धता भी शायद ज्यादा हो जाएगी। और झारखंड सरकार के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा था प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा, क्योंकि ठीक से शराब बेचने का काम नहीं करते थे और साथ ही साथ वो घोटाला ज्यादा करते थे। तो इससे एक सरकार के लिए अच्छी खबर है और शराब पीने वालों के लिए भी अच्छी खबर है कि उनको अब ठीक ठाक रेट में शराब मिल जाएगी। शराब सस्ती भी होने वाली है। ये सबसे बड़ी न्यूज ये भी है कि झारखंड में आपको 40% तक शराब की रेट जो है वो गिर जाएगी। वो इसलिए क्योंकि झारखंड सरकार टैक्स को वैट को कम करने जा रही है लगने वाली शराब में, जिससे आपको झारखंड में दारू जो है वो लगभग गोवा के रेट पे मिल जाएगा। मतलब गोवा में जिस रेट में आपको शराब मिलती है लगभग उसी रेट में आपको झारखंड में भी शराब मिल जाएगा। मतलब 40% तक शराब का रेट गिरने वाला है। तो एक चीज ये है कि अभी ये सब मतलब कंप्लीटली प्रोसेस करने में 1 महीने का समय लग जाएगा। तो अभी 3-4 दिन शराब की दुकानें बंद रहेगी और 4 से 5 दिन बाद आपको शराब की दुकानें खुलेंगी और 1 महीने के अंदर में सारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगा और फिर आपको शराब एज इट इज नॉर्मल तरीके से रिटेल शॉप में मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी झारखंड की आज की बड़ी खबर। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। और फिर मिलते हैं हम अगली खबर और अगली न्यूज के वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। मैं हूं सुमित।